युवराज जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मृत्यु निश्चित है परंतु हम भाग्य को भजन के द्वारा बदल सकते हैं, इसी प्रकार मृत्यु जो कि निश्चित है उसे भजन, नाम जप या अच्छे कर्मों से मृत्यु को कष्ट रहित या अंतिम समय में भी भगवान का चिंतन हो, ऐसा क्या कर सकते हैं? हाँ, कष्ट रहित हो जाओगे, मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, राय बेल की, मोगरा की, छोटी छोटी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जो भजन करता है तो अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं और इतना आनंद होता है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं मिलता। पर ये उसी को जो जीवन भर भजन करता है, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया और वो भगवान के पार्षद स्वरूप होकर दिव्य धाम की यात्रा करता है। उसे मरने का भय या मरने का दुख नहीं रहता जो निरंतर भजन करता है। पर निरंतर भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? हाँ, बार बार मन को प्रभु में लगाओ और ये ऐसा प्रपंची है कि भाग के प्रपंच में चला जाता है, दुनिया की बातें बुनता रहता है, भजन में नहीं लगता है। भजन में इसको अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है। बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास, लंबा समय अभ्यास में दे, तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के नाम में लगाओ, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करो कि सब में भगवान है। तो धीरे धीरे मन पवित्र होगा और जब पवित्र हो गया फिर रुचि आ जाती है, नाम में रुचि आ गई, बस नाम में रुचि हो गई, सब कुछ हो गया। जहाँ नाम में रुचि हो गई तो बस फिर सब बात बन जाती है। फिर तो जैसे गरीब आदमी धनी हो जाए, ऐसे नाम रूपी धन जहाँ आया तो सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, भगवान की झांकी आने लगती है, परमानंद में भगवान से अपनापन हो जाता है। ये तो निहाल हो गया जीव। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो, मन लगे न लगे। अंतिम समय यदि हम नाम का स्मरण नहीं कर पाते तो जीवन भर हमने स्मरण किया है, अंतिम समय भगवान हमारा स्मरण बनते हैं। जिस समय हमारा अंतिम समय होता है, हम बेहोश होते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। जय नाम ते कृष्ण, वो नाम रूप से स्फुरित होने लगते हैं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। नीतीश जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वह किसी न किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी 9 वर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे? जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना। क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए। क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है। मोह ही आवागमन की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद
त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं। संकल्पों का त्यागी ही ज्ञानी है, भक्त है, योगी है। कोई संकल्प नहीं। यंत्रवत शरीर से गुणानुगुण वर्तनते, चेष्टाएं हो रही, लेकिन संकल्प का त्यागी जब तक नहीं है तब तक बंधन है। संकल्प का बंधन है। किस बात का संकल्प? एक परमात्मा ने संकल्प किया, उसी संकल्प में आप अपना संकल्प मिला दीजिए। एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। किस बात का संकल्प? कैसा संकल्प? क्या परोपकार, क्या उद्धार? खेल हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इधर से उत्तर हो रहा है, वही प्रश्न करता है, वही उत्तर देने वाला है। केवल द्वैत की लीला हो रही है। विराजमान तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई है नहीं, किसको उपदेश करे? जैसे प्रश्नकर्ता लीलावत प्रश्न कर रहा है, ऐसे उत्तर के रूप में भी लीलावत उत्तर हो रहा है, लेकिन प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों एक ही हैं। किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वही परमात्मा प्रश्न करता है, वही परमात्मा उत्तर दे रहा है, बस केवल लीला द्वैत की हो रही है। तो जब तक कामनाएं हैं, संकल्प हैं, तब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं है। किसी भी सिद्धांत से चलोगे तो कामना और संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी है, योगी है, भक्त है, प्रेमी है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। प्रभु इस शरीर से जो चेष्टा करा रहे हैं वो निमित्त मात्र केवल है, केवल चेष्टा हो रही, संकल्प नहीं। प्रभु जगत उद्धार की चेष्टा करा रहे हैं, प्रभु जगत को सुख देने की चेष्टा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। यंत्रवत शरीर से हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। और जब संकल्प होता है तो मैं करता होता है, और जब करता होता है तब अज्ञान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, यही त्यागने के लिए हम परमार्थ पथ के पथिक बने हैं। वो ऐसा करवा दिया, वही करवा रहा है। वही जो भक्त है वो भगवान को देखता है, जो ज्ञानी है वो गुणों को देखता है। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए और आगे बढ़ो। जब भजन करके आगे बढ़ोगे तब सब कामनाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी। जी, किसी भी संकल्प की पूर्ति या अपूर्ति में क्या ज्ञानी को दुख या क्लेश होता है, या हर्ष या? संकल्प ही नहीं होता तभी तो ज्ञानी होता है। संकल्प तो अज्ञान की धरा में होता है, संकल्प ही नहीं होता है। और उसके द्वारा जो करवाया जा रहा है उसमें उसको क्लेश होगा? नहीं, ना सुख ना क्लेश, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कोई सुख है और ना कोई उसको दुख है। वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान समान जिसकी वृत्ति, वही जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसकी समान समता में वृत्ति है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तब अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेणु भी। जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो हर समय द्वंद्वों से परास्त नहीं होता, द्वंद्वों में विजय को प्राप्त होकर शांत रहता है। शांतम समदर्शनम, सब जगह एक ही परमात्मा को देख रहा है। निर्वैरम, कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, ऐसा महात्मा होता है जहाँ किंचन मात्र भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी का उद्धार नहीं करना है। सब भगवान विराजमान है, ये हमें देखना है। सब ब्रह्म विराजमान है, ये हमें देखना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इनका उद्धार नहीं करना है। कब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ये सब इनका उद्धार करेंगे? जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग हो जाता है। जीते जी जीवन मुक्त, देह सहित होने पर भी देह रहित विदेह, तब ये संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें डट के भजन की आवश्यकता है, एकांत सेवन की आवश्यकता है। अपनी नाम प्रतिष्ठा और समाज प्रियता से बच करके जो एकांत सेवन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है, नहीं इसी में फंसा रहता है। समाज उद्धार नहीं हो रहा है,
समाज उद्धार पहले ही हो चुका है। ये सब भगवान है। हमको अपनी दृष्टि में भक्त देखता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि। निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करे विरोध, मेरा प्रभु ही सब रूपों में। बोले फिर ये क्या कर रहे हो? कराया जा रहा है, ये हो रहा है, एक लीला विनोद हो रहा है। जैसे उसकी लीला से सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, ऐसे उस लीला पूर्वक वो यहाँ से उपदेश दिलवा रहा है। उनको सामने वाले कह रहे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है। ये केवल एक लीला विनोद है। लाभ क्या? वो सच्चिदानंद परमात्मा सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने त्रिगुण का वाद नहीं किया। जब तक त्रिगुण का बाध नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अपनी स्थिति को ब्रह्मबोध में लाए और जीवन मुक्त अपने को बनाए तो सब जीवन मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब लीला में नहीं बताया जाता कि जैसे लीला में अभिनय राजा का कर रहा है तो पूरा राजा का ही रोल कर रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि भाई पहले हमसे प्रार्थना सुन लीजिए, मैं राम कुमार नाम का एक आदमी हूँ और मैं आपके सामने 2 घंटे राजा का रोल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेगा। वो सीधे राजा के अदब से आएगा, तभी तो समाज को आकर्षित करेगा। ऐसे यहाँ रोल हो रहा है, कोई पापी का रोल कर रहा है, कोई पुण्यात्मा का रोल कर रहा है, कोई उपदेशक का रोल कर रहा है, कोई उपदेश सुनने का रोल कर रहा है। वो एक ही परमात्मा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो एक वासुदेव परमात्मा विराजमान है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं है। यही हमें जानना है, हमें जानना है। हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानना है। और जब हम जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद हो गया। ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मयु भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब ब्रह्मयु भवति तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय। किसको उपदेश? उसके अंदर उपदेश का भी संकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता से प्रश्न हुआ, उपदेश शुरू हो गया। जो हुआ उसमें वो करता नहीं है, हो रहा है। स्वाभाविक गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से गुण हो रहा है। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अभी जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर आज तक जो भक्ति हुई वो सकामता पूर्वक हुई, तो सबकी भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो, तो धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। आपको खुद ज्ञान होने लगेगा। मैं क्यों भगवान से संसार की वो वस्तुएं मांगूं जो मेरे साथ नहीं जाने वाली? मैं क्यों मांगूं भगवान से वो वस्तुएं? क्यों मांगूं जिनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा? अभी मैंने भगवान से मांगा कि हे नाथ मेरा एक काम बन जाए, और शाम के मर गए। तो हम ये मांगते कि हे नाथ आप मिल जाते, आपका भजन बन जाए। हे नाथ मैं ऐसा समय हमें दो कि अभी तक तो मैं प्रपंच में व्यतीत करता रहा, अब मैं आपका भजन कर लूं, अब आपको पुकारूं, आपका चिंतन करूं। प्रभु मेरे को वो क्षमता दीजिए जिससे मैं आपके संतों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों के संग कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं और आपके लिए अपने कर्तव्य कर्म को करूं। किसानी, व्यापार, नौकरी, समाज सेवा, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो जिस नेता पद में हो, वो सब समाज सेवा है। वो भगवत भक्ति के भाव से करे तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। जब युद्ध करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता है तो सेवा करते हुए क्यों नहीं? मां मनुष्मर युद्ध च भगवान करे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन पोषण। भगवान अगरबत्ती वाली पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना समाज सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और जो आपको अधिकार मिला है, सबको अधिकार मिला है। जैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, तो ये अधिकार ही तो है। हम अपने भाई से कैसा व्यवहार करें? भाई भाई को जरा सी बात में गोली से उड़ा रहा है। अरे यार, लक्ष्मण जी को जब वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम गोद में रख कर के लक्ष्मण जी को रो रहे और कह रहे अगर मैं ऐसा जानता कि भाई से विछोह होगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता।
आप विचार करो, ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भगवान से विमुख होने पर देखो कैसे पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेटा माता पिता का अपूज्य भाव से असम्मान करता है। आप विचार करो, जो हमारे भगवान के समान वेद हमारा कहता, उपनिषद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। तो हम खूब नाम जप करें, गंदे आचरणों का त्याग करें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतना ही आनंद में रहोगे। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।